नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। बिहार चुनाव के दौरान लालू यादव अपने ही अंदाज में लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं। उनका यह अंदाज उस वक्त भी नजर आया जब मोतिहारी में चुनावी सभा के दौरान मंच पर बैठे लालू के ठीक सामने चलता हुआ पंखा गिर गया। लालू उस वक्त चाय पी रहे थे। पंखा लालू के हाथ से टकराता हुआ मंच पर आ गिरा। गर्म चाय छलकने की वजह से लालू का हाथ भी जल गया। इस हादसे में लालू बाल बाल बचे। इसके बाद नाराज लालू यादव ने आयोजकों और पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। इसके बाद लालू जब बोलने आए तो अपनी ही स्टाइल में उन्होंने अपने गले से मां दुर्गा का लॉकेट निकाला और कहा कि जिस पर मां की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर वाली गाड़ी बुझलो कितनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। शेर वाली गाड़ी बुझलो कितनो पान चले वालो कुछ बिगड़े वाला नहीं है। कोई घटना हो, कोई मौका हो, भीड़ के सामने जब लालू जाते हैं और अपने अंदाज में उसके बारे में बोलते हैं तो वाहवाही लूटते हैं और खूब तालियां सुनते हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम लालू के इसी खास अंदाज की चर्चा करने जा रहे हैं, उनके अपने स्टाइल की। लालू यादव के बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरे दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने तक इस बार दर्जनों ऐसे मौके आए जब लालू ने अपने भाषणों से लोगों को लोटपोट कर दिया। उनके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाह हैं कि बिहार की मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अब भी लालू प्रसाद यादव। उनका हेलीकॉप्टर आने से पहले जो लोग शांत रहते हैं वो हेलीकॉप्टर आते ही खुशी के मारे ऐसे चीखने लगते हैं जैसे कोई फिल्म स्टार आ गया हो। कुर्ता पायजामा और गमछा, अंदाज ऐसा कि बस लोग लालू के जादू में खो जाते हैं। माइक थामने के बाद लालू देर नहीं लगाते पर अपने फॉर्म में आने में सीधे निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। धान के रोटी तावा में, मोदी गए हवा में। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल मुकर काका। सुनो कैलाश पूछना पिछले वर्गों के लोगों, बात सुनो, असली लड़ाई का बात सुनो। लालू का ठेठ अंदाज देखकर और सुनकर लोग भी जमकर तालियां बजाते हैं। आखिर यही अंदाज तो लालू की पहचान है, जनता से सीधे जुड़ने का अपना स्टाइल। पीएम मोदी को ब्रह्म पिशाच कहने के बाद अब वो हर रैली में दोहरा रहे हैं कि उन्हें भूत उतारना भी आता है। लालू शैतान, हम कह रहे हम शैतान, एक गुजरात के तो हम पिशाच हो। भूत उठाने हमरा आवेला, एक बोतल दारू करिया कबूतर काट के तालम हो। अब ऐसा बिना मत एक मुझे पिया सरसो और लाल मरचाई डरा के तरह नाक में भूखा गया। बात सुनो, हम सरकार बनावे जाते हैं। ये लालू ही हैं जिन्होंने अपनी बयानबाजियों से इस चुनावी लड़ाई को विकास से आगे ले जाकर अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में बदल दिया। अपनी रैलियों में लालू खुद भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और लोगों को गुदगुदाते हैं और हंसी हंसी में गंभीर सियासी वार भी कर जाते हैं। तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। लालू हर उस मुद्दे पर एनडीए को घेर रहे हैं जो उसके लिए कमजोर नस की तरह है। लोकसभा चुनाव में काले धन पर किए वायदों को याद दिलाना वो एनडीए नेताओं और जनता दोनों को नहीं भूल रहे। हाँ,
तरीका उनका ऐसा कि लोग इन बयानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चाहते रहते हम लोग। मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दी 15.5 लाख रुपया। अरे भाई यार शाह जी बोल दिया कि ये तो जुमला था जो नीतीश कुमार चारों तरफ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अंगुली से बता रहे हैं। सब आप लोग पूछ रहे हैं, कहा जुमला था। लालू खुद को बिहार की राजनीति का गणेश मानते हैं और खुलेआम कहते हैं कि इसी वजह से हर कोई उनके चक्कर मारता है। लालू खुद कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कर ले उन्हें कमजोर नहीं कर पाएंगे। सारा झूठा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो कौन होता है कमजोर? इस चुनाव में लालू प्रधानमंत्री के सीधे निशाने पर है और इसीलिए अपनी रैलियों में लालू भी पीएम पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। पीएम की नकल उतारते हुए वो उनके आर्थिक पैकेज का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों? बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी। लालू का ये अंदाज लोगों का जोश अचानक कई गुना बढ़ा देता है। भाषणों में विरोधी चित, जनता भी खुश और लालू तो है ही। अब अच्छे दिनों के जुमले पर भी उनका ये अंदाज देखिए। प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे दिन। बिहार में चुनाव की गर्माहट बढ़नी शुरू हुई थी तो उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लिफ्ट में फंसना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। लालू इस मौके पर भी चुटकी लेने से पीछे नहीं रहे। दाल गायब हो गया, प्याज गायब हो गया, तो लोग बोल रहा कि महंगा हो गया। अमित शाह बोलते हैं कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। तो बिहार के लिफ्ट में ऐसा फंसे। अभी अमित शाह आए थे, इतना मोटा पेट चढ़ हुआ, आए घुसे लिफ्ट में, आधा घंटा तक वही में अटके ही रह गए। करा योगासन। कभी लालू कहा करते थे कि आईटी वाईटी क्या होता है, लेकिन बदलते वक्त में लालू ने सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया की साइट डब स्मैश का भी इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। विरोधियों के एक एक हमले को लेकर लालू पूरी तरह अलर्ट है। जवाब देने का ये लालू स्टाइल बिहार की जनता भी हमेशा की तरह खूब पसंद कर रही है। शायद यही वजह है कि लालू की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए आयोजकों को मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यह हमेशा से लालू प्रसाद यादव का अंदाज रहा है। वैसे इस चुनाव में लालू के बयानों की वजह से उनकी आलोचना भी बहुत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ उनके तीखे हमलों ने कई विवाद खड़े किए, लेकिन हंसी मजाक के साथ ही गुस्सा भी लालू का एक स्टाइल है। ये देखिए। काम बेसे किया माइक तो उठा के पटक देंगे, काम बेसे किया माइक तो उठा के पटक देंगे, काम बेसे किया माइक तो उठा के पटक देंगे। लालू को गुस्सा भी आता है और जब गुस्सा आता है तो वो ना आओ देखते हैं और ना ताओ। और ऐसे वक्त सामने वाले की खैर नहीं।
काम वैसे किया मैं तो उठा के पटक दूंगा, काम वैसे किया मैं तो उठा के पटक दूंगा। वैसे अपनी रैलियों में लालू हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हल्के फुल्के अंदाज से लोगों का ध्यान खींचे, लेकिन इसी चुनाव में ऐसा भी हो रहा है कि उनकी जुबान कई बार फिसली है। कैमूर में जनसभा करते हुए लालू ने जेल की तुलना गुरुद्वारे से कर दी। लालू बोले कि एक बार सभी को जेल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जेल जाए बिना जीवन पूरा नहीं होता। ऐसे ही बयानों की वजह से लालू यादव विरोधियों के निशाने पर हैं। बावजूद इसके उनका आक्रामक रवैया जारी है। वो पीएम मोदी को कोसते हुए सारी मर्यादा ताक पर रख रहे हैं। जो नरभक्षी है अमित शाह, ये कौन सा हरिभजन में गया था जी, बताओ। उसको ब्रह्मपिचास को काला कबूतर काट के और दारू चढ़ाया जाएगा, तब वो भागेगा, यहाँ से भाग गया। लालू बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी खासे नाराज हैं। अमित शाह ने उन्हें चारा चोर कहा तो लालू ने उसी लहजे में उन पर करारा पलटवार किया। ये डाकू जो आके बोला यहाँ पर अमित शाह, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि अमित शाह नरभक्षी, गुजरात के मामले में नरभक्षी। इस गाली गलौज के बीच लालू गौमांस पर दिए बयान की वजह से भी विपक्ष के निशाने पर आए। शैतान वाला बयान तो उनके पीछे ऐसा पड़ा कि अब तक लालू का इससे पीछा नहीं छूटा है। तो हमको कहा है कि लालू शैतान है, हम लोग को अपमानित किया है, कहा शैतान है, और ये खुद है ब्रह्मपिचास। तब ब्रह्मपिचास का दवा हम लोग जानते हैं, पीला सरसों अमरचाई का धुआं देके इनको यहाँ से हम लोग भगाएंगे नरेंद्र मोदी को। हम जा रहे हैं सारा बोलने लोगों के, अपने मालिकों के बीच में भी चारों तरफ हम कि शैतान बोला है। वैसे गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने लालू यादव को अपनी जुबान काबू में रखने की चेतावनी दी है। आयोग ने सख्त लहजे में लालू को कहा कि वो आचार संहिता का पालन करें। इस चेतावनी के बाद लालू के तलखी वाले बयान भले कम हो जाएं, लेकिन जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं वो जरूर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लालू का स्टाइल। राजनीति में लालू ने अपनी पहचान हंसी मजाक के अपने बाणों से बनाई। उनके तीर उस वक्त भी सबको भेद गए जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे। संसद में जब वो बोलने के लिए खड़े होते तो पूरा देश उन्हें सुनता था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लालू तो लालू हैं, राज्य में रहें या फिर केंद्र में, अपने अंदाज से सबको लोटपोट कर देते हैं। कौन भूल सकता है लोकसभा में अपनी तरह की अंग्रेजी में दिया लालू का भाषण। तब लालू रेल मंत्री थे और देश का ध्यान रेल बजट से ज्यादा उनके भाषण पर गया। I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree. ये वो वक्त था जब संसद में लालू बोलने के लिए खड़े होते थे तो चाहे जितना हंगामा हो सब बंद हो जाता था। लालू को सुनने के लिए पक्ष और विपक्ष हर दल के लोग चुपचाप बैठ जाते थे, थोड़ी देर में जोर का ठाका लगाने के लिए। देखिए मैडम, आप आई हैं इसीलिए हम
काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं, हाँ, काफी हमको ताकत मिल रहा है इसलिए। पर सर समय सीमा है ना, ठीक है, सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं न करेंगे। उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है। अपने ही समधी मुलायम सिंह के विरोध की वजह से 1997 में लालू एक बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहा है, लेकिन संसद में अपने इस अफसोस का भी बयान उन्होंने अपने ही स्टाइल में दिया था। क्या मन में इच्छा है, मायावती जी के मन में इच्छा है, सबकी मन में इच्छा, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है। और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं। दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। जो बेमेल का भाई रुकिए ना, आई कैन translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. चारा घोटाले में सजा के बाद अब लालू लोकसभा के सदस्य नहीं हैं। इस बार चुनाव तक नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जलवा कायम है। अब इस बार बिहार चुनाव उनके अस्तित्व की लड़ाई है, इसीलिए अपनी स्टाइल का वो जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये है लालू प्रसाद यादव का स्टाइल। खबरों में खास का सिलसिला आज यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।